आज हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? सो दिस इज ए पीरियोडिक करंट, है ना। सो दिस इज ए पीरियोडिक करंट which varies with time sinusoidally, which varies sinusoidally with time. So this is the alternating current. देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट हम यूज क्यों करते हैं? फर्स्ट पहली बात, इट इज इजी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू। एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट करना या ट्रांसफॉर्म करना एसी करंट के लिए बिल्कुल आसान होता है। सो इट इज इजी टू ट्रांसफॉर्म from one voltage to another. So अगर हमने 220 वोल्ट को अगर हमने 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली एक डिवाइस लगाएंगे, that is a transformer that works on a mutual induction। तो हमें कोई मूविंग पार्ट नहीं लगाना, कोई हाई फाई सिस्टम नहीं लगाना। हम एक ट्रांसफॉर्मर से बड़े इजीली लो वैल्यू से हाई वैल्यू या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। देन दूसरी चीज की है क्या है? इट इज इजी टू डिस्ट्रीब्यूट। सो डिस्ट्रीब्यूशन है वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक। एनर्जी लॉस, इसमें पावर लॉस कम होता है। सो अगर हम कहें एक सबस्टेशन से टू हम बात करें हाउस तक, तो इजीली हमें एसी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। या पावर जनरेटर, यहाँ पावर जनरेशन हो रही है, वहां से सबस्टेशन तक भी ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दिस इज वेरी इजी टू ट्रांसफॉर्म, टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहां पर हमारे पास एनर्जी लॉस की वैल्यू बहुत कम होगी। अब देखिए, तो इसलिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। और इसमें हमने कहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? इट वेरीज साइनसॉइडली। तो हमारे पास क्या है, चाहे हम वोल्टेज की ग्राफ देखें, चाहे हम करंट देखें, ठीक है। सो लेट्स से हम करंट की बात करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। सो कोई भी वेरिएबल करंट है या ट्रांजिएंट करंट, मतलब टाइम डिपेंडेंट करंट जो है, दैट इज द ट्रांजिएंट करंट, है ना। सो ट्रांजिएंट करंट क्या होते थे? हमने बोला था ट्रांजिएंट करंट क्या है? दिस इज टाइम डिपेंडेंट वैल्यू। करंट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, वैल्यू ऑफ द करंट डिपेंड्स अपॉन टाइम। सो वो पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। सो ट्रांजिट करंट हमें बात की है, दिस इज पीरियोडिक एंड दिस इज अ नॉन पीरियोडिक। सो जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक करंट है, दैट इज ए ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी। सो ट्रांजिएंट करंट या फिर टाइम डिपेंडेंट करंट को हमेशा हम स्मॉल कैप से डिनोट करेंगे। अगर करंट है तो स्मॉल आई हो गया, अगर वोल्टेज है तो स्मॉल वी हम लिखेंगे। अगर हम बात करें फिक्स्ड वैल्यूज की, डायरेक्ट करंट्स की, तो हम कैपिटल आई और कैपिटल वी यूज करते हैं। अब देखिए, हमने कहा है कि इट वेरी साइनसॉइडली। तो हमारे पास साइन ग्राफ की तरह, जैसे हमने ऑल्टरनेटर पढ़ा था, एसी जनरेटर में भी यही चीज पढ़ी थी कि जो करंट इंड्यूस होगा या वोल्टेज इंड्यूस होगी, वो एक साइन कर्व की तरह चेंज करेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज साइनोसॉइडल करंट, राइट। ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, आगे जाएगा लाइक दिस, ठीक है, आगे इस तरह जाएगा। अब इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट।
जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज की बात करते हैं या इंस्टेंटेनियस पोजीशन की बात करते हैं, उसी ढंग से यहां भी हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, राइट। सो हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, दैट मीन्स this is the value of current at any time, right? So this is the value of the current, value of current at any time, right? अब बात करें जैसे इस टाइम पर हमारे पास ये कोई टाइम आ गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आई की वैल्यू आ गई, सो दिस बिकम्स द इंस्टेंटेनियस करंट। अगर हम यहां देखें तो यहां हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू 0 होगी, तो अगर यहां देखें इस टाइम पर देखें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, राइट। सो दैट मीन्स जो वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। करते हैं नेक्स्ट वैल्यू जो है दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगी दैट इज नोन एज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। हमारे पास पीक वैल्यू क्या आ गई यहां पर, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। नाउ दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू current, right, at a time। जो भी हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू की एक पर्टिकुलर टाइम पे ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई और ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, लेकिन ये नेगेटिव मैक्सिमम आ गई, ये आ गया। अगर हम बात करें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो हम भाई बोलेंगे दिस इज पीक टू पीक वोल्टेज। तो नेगेटिव मैक्सिमम से पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसको समटाइम्स हम बोलते हैं दिस इज पीक टू पीक वोल्टेज या पीक टू पीक वैल्यू ऑफ करंट। यहां हम करंट की है तो हमारे पास दिस इज पीक टू पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगा। अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो हमारे पास पीक टू पीक वोल्टेज आ जाएगी। इसके अलावा हम दो टर्म्स की हम बात करते हैं, वन टर्म इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, और हम बात करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। नाउ इसको हम डिराइव भी करेंगे, इसकी इक्वेशन क्या है। देन दूसरी बात करेंगे RMS value, that is root mean square, right, value of current और वोल्टेज। हम वोल्टेज की बात करेंगे और करंट दोनों की बात करेंगे, ठीक है। ये हम टर्म्स हम दोनों इक्वेशंस हम देखेंगे, ड्राइव करेंगे। पहले हम एवरेज वैल्यू ड्राइव करेंगे, क्या होगी किसी भी करंट की, टाइम वेरिंग करंट की एवरेज वैल्यूज क्या होगी, और सेकेंडली हम बात करेंगे RMS वैल्यू, ठीक है, और इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी देखेंगे। देन इसके बाद हमारे पास है नाउ इसकी जो इक्वेशन है करंट की, तो हम करंट की इक्वेशन लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I साइन ओमेगा टी, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द, ये छोटा i, सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, राइट। ये हमारे पास आ गया पीक वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट,
नाउ ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा क्या आएगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ टाइम आ गई. सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ टाइम आ गई, या इंस्टेंटेनियस टाइम. अब देखिए इसमें हम एक बात करते हैं, जैसे हमने वेव्स में बात की थी लास्ट +1 में, तो उसमें हमने एक फेज की बात की थी. ये जो वैल्यू आई ओमेगा टी, दिस इज द एंगुलर वैल्यू, है ना. तो दिस इज एंगल. सो हम टेक्निकल टर्म्स में इसको हम एंगल नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं दिस इज द फेज. सो दिस इज द फेज ओमेगा टी, राइट. फेज आ गया. नाउ हमने फेज डिफरेंस की भी बात की थी, ठीक है. इसमें भी हम दो वेव्स में, हम दो अल्टरनेटिंग करंट्स में हम कितना फेज डिफरेंस है, कितनी एंगुलर सेपरेशन है, उसकी भी बात करेंगे. लेकिन हमारे पास ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज 2 पाई एफ. नाउ व्हाट इज एफ? और ओमेगा इज 2 पाई बाय टी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट इज द ओमेगा इज 2 पाई बाय टी और 2 पाई बाय एफ. नाउ देखिए ये आपके पास, हमारे पास जैसे हमने वेव्स या ऑसिलेशन में जो टर्म्स पढ़े, सिमिलर वेव्स पढ़े हैं. व्हाट इज टी? दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल. यहां से लेके यहां तक हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो गया. सो दिस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज द टाइम पीरियड. नाउ सो टी इज द टाइम पीरियड, right. So this is the time taken by the alternating current, by the alternating voltage or current, alternating voltage or current to complete one oscillation या one cycle, right. Now frequency क्या हो गया? Frequency is the number of cycles completed in 1 second, completed in 1 second. यह जाएगा. सो जैसे हमारे जो हाउस होल्ड सप्लाईज है वहां हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 हर्ट्ज. सो इन इंडिया करंट इज सप्लाइड और वोल्टेज इज सप्लाइड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, राइट. सो दो ही स्टैंडर्ड्स होते हैं. यहाँ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 हर्ट्ज. दिस इज इन इंडिया हम ये फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की. इन यूरोपियन कंट्रीज और इन यूएस द फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, राइट. सो दिस इज अ मोर एफिशिएंट सिस्टम. So this is the older one. 50 hertz frequency supply is the older one. 60 hertz is a new frequency. So that is slightly, ये थोड़ा सा ज्यादा efficient होता है. अब देखिए ये तो हमारे पास बेसिक टर्म्स आ गई. अब हम बात कर रहे थे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. हम बात कर रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. अब देखिए अगर हम देखिए एवरेज क्या होता है, तो अगर इस ग्राफ की जो एवरेज होगी यहां से लेके यहां तक अगर एवरेज देखें तो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ डिवाइड बाय दिस. दैट मींस यहां हमारे पास पॉजिटिव एरिया आ गया, यहां हमारे पास नेगेटिव एरिया आ गया. दैट मींस एक अगर फुल साइकिल की बात करें तो एवरेज वैल्यू ऑफ द साइन फंक्शन इज 0.
ठीक है। सो अगर हम फुल फंक्शन की बात करें, फुल टाइम की बात करें, तो हमारे पास t/2 टाइम के लिए ये वाला एरिया पॉजिटिव आ गया, ये वाला एरिया हमारे पास नेगेटिव आ गया। अगर टोटल एरिया 0 है तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। सो एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर द होल साइकिल इज 0। बट अगर करंट पास हो रहा है तो इसने कुछ ना कुछ चार्ज तो पास किया होगा। दैट मीन जब चार्ज पास किया है तो इसकी एवरेज वैल्यू हम इस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि चार्ज तो पास किया। अगर करंट पास हो रहा है किसी सिस्टम में से, किसी रेजिस्टेंस में से, किसी डिवाइस में से, तो चार्ज तो पास होगा। ये तो है नहीं कि टोटल चार्ज की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे मैथमेटिकली फॉर दिस हाफ साइकिल कैलकुलेट, ठीक है। तो दैट मीन्स अब एवरेज वैल्यू क्या है? दिस इज मेजर ऑफ द चार्ज पास्ट, ठीक है। सो दिस इज द मेजर ऑफ द चार्ज पास्ट। तो हम एवरेज वैल्यू किस तरह डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, इट इज डिफाइंड एज ए स्टडी स्टेट करंट, steady state, that means fixed value of current, है ना। steady state current that will pass the same charge as passed by the alternating current through a resistance अब देखिए यहां से यहां तक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक मैथमेटिकली एवरेज वैल्यू 0 हो गई। तो हम बात करेंगे 0 से t/2 टाइम फॉर द हाफ टाइम कितना चार्ज पास किया थ्रू द रेजिस्टेंस इन टाइम इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, ठीक है। सो दैट मीन्स t इज इक्वल टू t/2 दिया जाएगा। इतने टाइम में कितना चार्ज पास किया है ऑल्टरनेटिंग करंट ने, तो उतना ही चार्ज एक स्टेडी स्टेट वैल्यू मींस डीसी वैल्यू, फिक्स वैल्यू करंट की कितनी हो, ताकि वो उतना ही चार्ज पास करे एक रेजिस्टेंस में से जितना कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट ने पास किया है कितने टाइम में? 0 से t/2 टाइम में, ठीक है। दैट मीन्स यहां हमारे पास कुछ ना कुछ स्टेडी स्टेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दैट इज, लेट्स से दैट इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू। सो दैट मीन्स वी विल से दैट इज रिटन एज IDC, क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है। ये वैल्यू IDC या एवरेज वैल्यू, समटाइम्स इट इज रिटन एज IDC और समटाइम्स इट इज रिटन I एवरेज, ठीक है। सो I एवरेज ही आ गया, हम I एवरेज यूज करेंगे। लेट्स से दिस इज द I, so this is I average, ठीक है। सो दिस फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट जो उतना ही चार्ज पास करे t/2 टाइम में जितना कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट ने पास किया है, राइट। अब देखिए ये चीज आ गई। अब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, राइट, ये देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरह होगा? दिस इज द IT एंड दिस इज I। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या हो गया? इस तरह हमारे पास एक साइन वेव बन गई ना। अब हमारे पास ये आपके पास पीक वैल्यू आ गई कैपिटल I। नाउ व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, वो हम बात करेंगे इस वैल्यू की। अब देखिए हमारे पास क्या है? सो कंसीडर a sinusoidal current या alternating current is passing through the
is flowing through the resistance whose equation is given by I is equal to I sin ओमेगा टी, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, तो I इज द पीक वैल्यू। अगर हमने अब देखिए किसी भी टाइम पर हमारे पास करंट क्या आएगा, लेट्स से किसी भी टाइम पर हमारे पास करंट आ गया I, ये आ गया टी टाइम पर करंट की वैल्यू आ गई I। अब थोड़े से टाइम इंटरवल में, ठीक है, चार्ज कितना पास किया वही हमने कैलकुलेट करना है ना। तो dt टाइम में ये ऑल्टरनेटिंग करंट कितना चार्ज पास करेगा। लेट dq इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड बाय द AC इन टाइम dt। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होगा। तो यहां से हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, राइट। अब देखिए यहां से लेके हमने यहां तक t बाई टू टाइम तक कितना चार्ज पास किया है वो कैलकुलेट करना है। तो दैट मीन्स हमें इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। सो टोटल चार्ज पास्ड through the resistance in t is equal to 0 to t is equal to t by 2 टाइम, है ना। तो आपके पास क्या आएगा, टोटल करंट क्या आएगा, टोटल चार्ज q आ गया। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dq, सो दिस इज फ्रॉम 0 टू t by 2 I साइन ओमेगा टी dt। अब साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, देखिए साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होगी, आई तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। तो q इज इक्वल टू आई इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का कॉफिशिएंट क्या है, ओमेगा है, वो नीचे आ जाएगा ना। अब दिस इज फ्रॉम 0 से t बाय 2। तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या आ गया हमारे पास, I, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई बाय टी, राइट। अब हमारे पास क्या आएगा, देखिए तो इंटीग्रेटिंग की लिमिट्स क्या होगी 0 से t, तो हमारे पास आ गया cos ओमेगा t माइनस ओमेगा की वैल्यू आएगी 2 पाई बाय t, राइट। सो फ्रॉम 0 टू t बाय 2। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, हाँ हमारे पास देखिए t ऊपर चला गया तो हमारे पास आ गया I, तो आई टी अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। तो यहां से माइनस कॉस 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय 2, ये आ गया। अगली टर्म तो 0 ही है, तो माइनस ऑफ कॉस 0 ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या कॉस पाई कितना होता है -1, -1 और ये 1 क्या हो गया 1 आ गया, और ये cos 0 इज 1 -1 माइनस और माइनस प्लस, ये 1 आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा सो Q इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 पाई 1 प्लस 1,
है ना। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास -1, -1 इंटू 1, ये हमारे पास -1 ही आ गया ना, तो -1 + 1 + 1 प्लस, सो दिस इज IT/π आ गया। अब देखिए ये तो हमारे पास टोटल चार्ज पास हो गया, कितना कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट ने T/2 टाइम में एक रेजिस्टेंस में से कितना चार्ज पास किया T/2 टाइम में। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, दैट इज अ स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो I average is the steady state value which passes the same amount of charge, है ना, charge. So that means हमारे पास Q should be equal to I average into T/2। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B, दोनों से हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास आ गया I average T/2 is equal to IT/π। सो T गया और I average कितना आ गया 2I/π। सिमिलरली हम वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सिमिलरली वोल्टेज V average is 2V/π, ये आ जाएगा। अच्छा अब हमने देखिए हमने क्या, अगर हम ये तो हो गया कि कितना चार्ज हमने पास किया उसी अकॉर्डिंगली, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करते हैं दैट मींस एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय दिस टाइम। तो एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ये भी कंसेप्ट है कि आई एवरेज कैलकुलेट करेंगे, दैट मींस टोटल चार्ज हमने बात की है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो दिस इज द डेफिनेशन कि टोटल टाइम में टोटल चार्ज कितना पास हुआ, दैट इज द आई एवरेज, है ना। तो अब यहां हमारे पास क्या है, टाइम इंटरवल कितना है 0 से T/2। तो इसके लिए हमारे पास आई एवरेज को इस तरह भी लिख सकते हैं, DQ क्या था IDT, 0 से T/2 डिवाइडेड बाय 0 से T/2 dt। ये हमारे पास एक आ गया। अदर ये हमारे पास लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, है ना। अगर ये हमारे पास साइनसोइडल करंट है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास T/2 आ गया। अगर और कोई वेरिएबल करंट हो जैसे ट्रायंगुलर वेव हो तो उसका अगर हमारे पास ग्राफ दिया हो तो हम उसकी भी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स डू दैट वन इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, मान लीजिए अब साइनसोइडल करंट की जगह पर हमारे पास एक सॉटूथ वेव दी हुई है। ठीक है, सॉटूथ वेव भी एक पीरियोडिक करंट है जिसमें करंट इंक्रीज होता है लीनियरली, देन नीचे एकदम 0 हो जाएगा, फिर लीनियरली फिर इंक्रीज होगा। इस तरह के ग्राफ को हम सॉटूथ ग्राफ कहते हैं। लेट्स से दिस इज 0 T 2 T 3 T। अब ये हमारे पास, अब ये सॉटूथ वैल्यू है, करंट का ग्राफ जो दिया हुआ है, इस करंट के ग्राफ की हमने एवरेज वैल्यू निकालनी है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सॉटूथ ग्राफ, राइट। अब देखिए पहली बात तो हमारे पास यहां पर अब T/2 जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से हमारे पास लिमिट क्या होगी, T से 0 से T से 2T 2 से 3T, है ना। तो हम बात करेंगे टाइम इंटरवल की, बात करेंगे 0 से T की। तो एवरेज वैल्यू के लिए हमारे पास आ जाएगा 0 to T 0 to T आ जाएगा पहली बात। अब यहां पर हमारे पास दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है लेकिन इसकी इक्वेशन नहीं है, तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब देखिए बहुत सिंपल से लॉजिक है, क्या लॉजिक है, देखिए ये हमारे पास ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है,
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो दिस इज लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ आ गया। अब इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये ग्राफ जो पास कर रहा है ओरिजिन से पास कर रहा है, तो c की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। यहां हमारे पास x की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहां y की जगह पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास करंट आ गया। तो हमारे पास इससे हम इक्वेशन लिख सकते हैं। रह गई हमारे पास क्या चीज कैलकुलेट करनी है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये हम स्लोप ऑफ द ग्राफ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन में हम उसके बाद एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे ना। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है ना। स्लोप क्या आ गई, स्लोप ऑफ द ग्राफ है, देखिए i माइनस 0 अपॉन t माइनस 0, तो i बाय t आ गया, सॉरी i बाय t आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, i इज इक्वल टू स्मॉल i इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज i बाय t इंटू टी, इंटरसेप्ट तो 0 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास आई एवरेज क्या आएगी, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू टी आई डी टी डिवाइडेड बाय 0 टू टी डी टी। सो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये क्या बताएगी, दिस इज द एरिया अंडर दिस आई टी ग्राफ, और एरिया अंडर द IT ग्राफ गिव्स द टोटल चार्ज, राइट। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा, आई एवरेज नीचे से देखो, नीचे तो 1, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 0 टू टी डी टी की इंटीग्रेशन, तो हमारे पास t आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 बाय टी, तो एज इट इज रह गया। नाउ इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू t, i की वैल्यू क्या है i बाय t, ठीक है, इंटू t dt, ये आ गया ना। तो ये हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू की करंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आई एवरेज क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1 बाय टी, ये t आ गया बाहर आ गया, 1 बाय टी एक बाहर आ गया, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू, अच्छा i भी पड़ा है, ये i भी बाहर आ जाएगा, i बाहर आ गया, ठीक है। i बाय टी कांस्टेंट है, तो ये टर्म देखिए एक बार फिर देख लेते हैं हम, तो ये i बाय टी ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारे पास i बाय टी कांस्टेंट आ गया, अंदर क्या रह गया 0 टू टी टी डी टी। अब यहां हमारे पास क्या आएगा, टी डी टी की इंटीग्रेशन क्या आएगी टी स्क्वायर बाय 2, तो आई एवरेज क्या आ जाएगा, आई बाय टी स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम टी स्क्वायर फ्रॉम 0 टू टी, और यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, तो यहां से हमारे पास आ गया एवरेज वैल्यू इज I average is I by t square by 2, t square से t square कट गया, तो हमारे पास I average कितना आ गया, I by 2, so this is the average value of this graph, ठीक है। तो हमारे पास ये एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है ना।